प्रिय विद्यार्थियों, अभी हम लोग चर्चा करेंगे कबीरदास पे। आप जानते हैं कबीरदास हिंदी साहित्य में इन पे हर साल एक प्रश्न, आपको एक प्रश्न कम से कम, एक व्याख्या, इनका वेटेज बहुत ज्यादा है। मतलब हिंदी में कबीर पे हर साल प्रश्न होता है। अगर हम लोग देखें तो पेपर 1 हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य के पेपर वन के जो दूसरे हिस्से हिंदी साहित्य के इतिहास में भी कबीर पे अध्ययन करना होता है, और पेपर टू में भी हम आते हैं तो कबीर साहब की जो ग्रंथावली है, जो बीजक है, उससे भी बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। तो मतलब कबीर साहब को देखना है तो हम ये देखते हैं कि कबीर के ऊपर किस तरीके से हमारी समझ बने। देखिए, कबीरदास हिंदी साहित्य में पहले तो उनके महत्व की बात समझना पड़ेगा कि कबीर क्यों इतना महत्व रखते हैं। कबीर का महत्व क्या है हिंदी में? कबीर इतने जो प्रभावशाली क्यों हैं? पहली बात तो इन्होंने इसी बात को रखा है कि तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी, मेरा तेरा मनवा कैसे एक हुई रे। मतलब कबीर जो हैं अपने आंखों देखा पर ही विश्वास करते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि कबीर में अनुभूति की बात की गई है। इन्होंने कहा है अनुभूति की प्रामाणिकता, कि मैं उसे मानूंगा जो मैं खुद अनुभव करूंगा। एक प्रश्न कभी कभी आता है कि कबीर जो हैं सामाजिक न्याय के, या हम ये कह सकते हैं असमानताओं को समाप्त करके एक समरस समाज के निर्माण करने की बात करते हैं। एक प्रश्न में मैं आपके सामने लिखता हूं, कबीरदास असमानताओं को समाप्त करके सामाजिक समरसता की वकालत करते हैं। आप समझो इस बात को, वकालत करते हैं। अब सामाजिक समरसता में हर प्रकार की समरसता की बात हो जाएगी। अगर आप देखेंगे, इसीलिए लोग कहते भी हैं, बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि कबीर उस परंपरा में आते हैं जिस परंपरा में अगर हम देखें तो पीछे से जब हम रामराज की बात करते हैं, जो महान लोग हुए हैं, महानता तब आती है जब आप किसी के जन्म के आधार पर विभाजन नहीं करते, लिंग के आधार पर विभाजन नहीं करते, न तो जन्म के आधार पे, न किसी के लिंग के आधार पे, न किसी के रूप के आधार पर आप कोई विभाजन करते ही नहीं। आप कोई विभाजन नहीं करते। कबीर इसीलिए बहुत बड़े प्रासंगिकता, मतलब आप ये कह सकते हैं कि आज के समाज में इनकी प्रासंगिकता है, और हिंदी साहित्य में कबीर इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आप देखेंगे तो हिंदी साहित्य में आचार्य शुक्ल जो है कबीर का महत्व समझ नहीं पाए। आचार्य शुक्ल ने कहा कि कबीर एक संत है। कबीर क्या है? एक संत है। और इनके बारे में उन्होंने कहा ठोक पीट कर कवि हो गए हैं, ठोक पीट कर कवि हो गए हैं। ठीक है, कवि हो गए हैं। ये कौन कह रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे, बहुत बड़ा नाम है हिंदी साहित्य के। लोग इनको जो ब्रह्म भी कहते हैं, हिंदी साहित्य के ब्रह्म हैं। बताऊंगा आगे इनके बारे में कि इनका जो अप्रोच क्या है। इनका अप्रोच विधेयवादी अप्रोच है, थोड़ा सा जो साइंटिफिक वैज्ञानिक अप्रोच लेकर चलते हैं। इन्होंने जब कबीर को देखा, उनकी रचनाओं को देखा, तो इनका यह मानना था कि जो कबीर की भाषा कैसी है, खिचड़ी भाषा है, और ये तो संत हैं, इनके अंदर कोई ऐसा कुछ गुण नहीं दिखा। और अगर आप देखेंगे तो इन्होंने हिंदी साहित्य के उसमें जो है, अगर आप आरंभिक जो भक्ति काल में अगर हम लेके चलें, आदि काल, भक्ति काल, तो भक्ति काल में कबीर को कोई तवज्जो नहीं दिया। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीता तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आए।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आए और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को कहा कि भैया कबीर का महत्व तो नकारा ही नहीं जा सकता। यदि कबीर को भक्ति काल में नहीं रखोगे, जैसे आचार्य शुक्ल ने कहा कि जैनियों का साहित्य, बौद्धों का साहित्य एक जो संप्रदाय विशेष से जुड़ा हुआ है, इसको हम कैसे रख सकते हैं, कबीर ठोक पीट कर कवि हो गए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमें कबीर को हिंदी साहित्य में रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि कबीर वाणी के डिक्टेटर है। इस बार यूपीएससी में प्रश्न आया कि कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। क्या हैं? डिक्टेटर हैं, वाणी के डिक्टेटर हैं। यह प्रश्न आया था। यह बात किसने रखी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्यों रखी? क्योंकि उन्होंने बताया कि वाणी जैसा चाहेगी, मतलब जैसा कबीर चाहते थे वैसा बोलना पड़ेगा। कबीर तो कहत भी रहे ना। देखिए, मैंने ऊपर प्रश्न लिख दिया कि कबीरदास असमानताओं को समाप्त करके सामाजिक समरसता की बात करते हैं। अब सामाजिक समरसता में जो जातीय विभाजन है, वर्ण व्यवस्था का विभाजन है, धार्मिक आधार पे जो लोग अपने आप को उच्च कहते हैं, दूसरे को नीचा कहते हैं, जो केवल पुस्तक पर चल रहे हैं, सारी चीजों का नकार है। कबीर की वाणी या कबीर के पद जो असमानताएं हैं समाज में, उनके नकार को करती है। मतलब वहां पर नकार है। नहीं बोलना बहुत आसान काम नहीं है। आपको किसी को नहीं बोलना हो, बोल पाते जल्दी? कहां बोल पाते हैं? और नहीं बोल पाते, इसलिए समस्या में होते हैं। कबीर ने एक जगह कहा भी है इनके, देखिए जब भी आपको आंसर लिखना हो तो 2-3 उदाहरण आपको उस कवि पे चाहिए। जैसे कहते हैं कि भाई ऐसा है कि पोथी तो सभी लोग पढ़ रहे हैं, पोथी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। फिर एक जगह कहते हैं, ये बात तो हो गई कि इनका ये कहने का मतलब है कि भैया पोथी पढ़ने से कुछ नहीं मिलने वाला है। पोथी मतलब किताब, पोथी मतलब किताब, ग्रंथ। लोग कहते हैं, आपने सुना होगा, कोई कह रहा है हम द्विवेदी हैं, हमने 2 वेद पढ़ा है, कोई त्रिवेदी है, कोई चतुर्वेदी है, कोई आचार्य है, कोई कुछ है। कबीर ने कहा ये सब कुछ करने से नहीं होगा भाई। क्या करना पड़ेगा? पोथी पढ़ पढ़ जग मर गया है, मर चुका है और किसी को कुछ नहीं मिला। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, पंडित कोई हो नहीं पाया। और 2.5 अक्षर, 2.5 अक्षर क्या है भाई? प्रेम। 2.5 अक्षर का मतलब है कबीर का राम। क्या है? राम। र पे आ की मात्रा और म, ये 2.5 अक्षर। 2.5 आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। कह रहे हैं अगर आपको पंडित बनना है तो पंडित मतलब क्या है कबीर का? पंडित मतलब ज्ञाता। पंडित मतलब जो असमानताओं को नहीं मानता है, जो ये मानता है कि इस दुनिया को बनाने वाले ने सबको एक जैसा बनाया है। जो विभाजन है वो हमारे यहाँ है। इसी बात को अगर आप देखें तो कबीर इसको स्पष्ट करते हैं, जाति पो, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जातु मतलब अगर आप किसी की सबसे पहले पूछते हैं कि आपकी जाति क्या है, आज के समय समस्या क्या है, आप किसी से पूछिए क्या नाम है, अपना पूरा नाम बताइए, आप नहीं बता रहे, आगे क्या लिखते हैं? कबीर ने उस समय प्रश्न किया, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। इसका मतलब जाति के समानता। फिर कबीर इसके अलावा फिर आते हैं, कहते हैं कि भाई सबसे पहले खुद के भीतर सुधार करिए, स्वयं के भीतर सुधार। अगर जो स्वयं नहीं सुधरेगा वो किसी में सुधार नहीं ला सकता। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम नहीं सुधरेंगे, हम बड़ी बड़ी बातें करते हो और आप ये सोचें कि सुधार हो जाए, नहीं होगा। सुधार का पहला नियम है कि सुधार खुद से होता है। एक जगह कबीर कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाठी हाथ, जो घर जा रे आपना सो चले हमारे साथ। मतलब कबीर कहना चाह रहे हैं कि मैंने अपनी जो भी बुराइयां हैं उनमें आग लगा दी है।
और भैया अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो तुम भी अपनी सभी बुराइयों में आग लगाओ। एक जगह इसी पद को और भी किसी तरह से कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाटी हाथ, अब घर जारू तासुका जो चले हमारे साथ। इसका मतलब बहुत साफ है, न्याय न्याय, बराबरी बराबरी। मैंने आपको बताया कबीर पे लिखना, हर साल प्रश्न है हिंदी में, कबीर पे प्रश्न आता ही है, व्याख्या आती ही है। और अगर आप देखें तो कबीर ने जिन प्रश्नों को उठाया है वो प्रश्न आज के भी प्रश्न है। आज आप देख रहे हैं देश में कि सांप्रदायिकता की समस्या जो है बड़े स्तर पे दिखाई दे रही है। क्या है सांप्रदायिकता? कि एक धर्म या एक संप्रदाय अपने आप को बहुत अच्छा कहता है, दूसरा कहता है नहीं वहां गलत है, तीसरा कहता है कुछ और गलत हो रहा है। आज आप देख रहे हैं हिंदू मुसलमान, अगर आप देखेंगे तो कबीर के यहां भी ये समस्या थी, भारत में आज भी ये समस्या 2025 में भी चल रही है और इसका विवाद बढ़ता ही जा रहा है। समस्याएं तो आज भी हैं, समाधान क्या दिया कबीर? कबीर ने कहा हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़त है मरम को ना जाना। हिंदू क्या कह रहा है? राम राम राम, जय श्री राम। और मुसलमान क्या कह रहा है? वो कह रहा है रहमान रहमान रहमान। लेकिन रहमान मतलब क्या है? रहम करने वाला। भगवान कैसा है? रहम। ना ये समझ पा रहे हैं ना ये समझ पा रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सभी जगह सबको एक बैलेंस सोसाइटी कैसे बननी चाहिए उस पे बात करते हैं। कहते हैं प्रेम से भगवान रीझेगा। भगवान को अगर तुम्हें बुलाना है तो भीतर है, कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। कहीं आप लाख तीर्थ व्रत करते हैं लेकिन आप उसके बाद भी असमानता करते हैं तो आपके तीर्थ व्रत करने का कोई मतलब नहीं है। कहते हैं मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं कहीं तुमसे दूर रही हूं, मैं तो तेरे पास में, ना मैं काबे में ना मैं कैलाश में। इसका मतलब क्या है? कबीर ये बताना चाह रहे हैं कि भगवान या ईश्वर, अल्लाह, जिसको जो समझना है वो भीतर है, वो बाहर नहीं है। बाहर तो उनकी यादों को सजाया है लोगों ने, लेकिन सबसे बड़ा ईश्वर का घर क्या है? भीतर, हृदय। सबसे बड़ा घर है लोगों का हृदय। इसीलिए कहा भी है कि दिल मत दुखाना किसी का बंदे, ये तो घर खास खुदा का है। तो अगर आप समझेंगे तो कबीर ने समाज की असमानताओं को दूर करने के लिए प्रयास किया और उस असमानताओं को दूर करते करते उन्होंने एक समता मूलक, न्याय मूलक, बंधुत्व मूलक समाज की कल्पना की है। बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप इस बात को समझ गए होंगे कबीर पर किस तरीके से हमें अपना अप्रोच रखना है।